भाई और बहनों, अगला हफ्ता अब शुरू हो रहा है। सोमवार का दिन 8 तारीख आ रही है और आप लोगों को बहुत कुछ समझना है कि अब ये हफ्ता जो था, मैंने कहा था कि गिरावट आने वाली है। गुरुवार और शुक्रवार को काफ़ी भारी गिरावट दिखाई दी गई। अमेरिका के जो बॉन्ड यील्ड्स थे शुरुआत के हफ्ते के शुरुआत में तो बहुत कम रहे, गिर गए थे, पर फिर से बहुत बड़े। थर्सडे फ्राइडे का मैंने, अगर मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहा है तो मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि ये जो लास्ट कुछ दिन होंगे उसमें बहुत गिरावट आने वाली है। और अमेरिका के तो मार्केट में तो बुधवार से गिरावट दिखाई दी। शुक्रवार को भी काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दिया। लास्ट में जैसे ये सेनेट का अप्रूवल आ रहा था एक 1.9 मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का, तो संभल गया मार्केट और फिर प्लस में बंद हुआ डॉ जोन्स, नहीं तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी। अब ये पास हो चुका है बिल सेनेट से भी, और जहाँ तक मेरा समझ है कि कल का मार्केट अच्छा रहना चाहिए, पॉजिटिव। खास करके यूरोप खुलने के बाद तो ज़्यादा अच्छा, खूबी 12 बजे के बाद यूरोप खुलता है, उसके बाद और भी बढ़त दिखाई देगी। इस वीडियो के साथ हम अब थोड़ा एक चेंज कर रहे हैं। हम अभी कुछ शेयर्स के रिकमेंडेशंस अब इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों का ये रिकमेंडेशन है कि आप हमको इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में भी बताइए। सिर्फ ऑप्शंस के बारे में तो बता रहे हैं, पर इसलिए हमने टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसमें भी मैंने काफ़ी टाइम से चेंज कर लिया था। सिर्फ ऑप्शंस का तो था ही, लेकिन हम उसके अलावा शेयर्स के, अच्छे शेयर्स के रिसर्च किए हुए, जिसका अच्छी चांस है वो बढ़ेंगे, उनके हम मैं डाल रहा था वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी बढ़त लोगों को मिली है। बहुत खुश हैं लोग इक्विटी रिकमेंडेशन से। तो मुझे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप जो है यहाँ भी यूट्यूब में भी आप थोड़े रिकमेंडेशन आप शुरू कर लीजिए। इस वीडियो से मैं वो भी दे रहा हूँ। तो कल का दिन पॉजिटिव रहना चाहिए। दिन का सेशन सुबह के सेशन से कुछ बेटर रहेगा। जैसे यूरोप खुलेगा तो और भी बेहतरीन और फास्ट मूव होना चाहिए मार्केट्स। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो ठीक है, स्टिमुलस पास हुआ है अमेरिका के सेनेट से, लेकिन ये नहीं समझिएगा कि हमेशा ऐसा ही सब परफेक्ट ही रहेगा। यहाँ कई सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आने का संभावनाएं कब आएंगी, वो सब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फ़िलहाल ये कुछ शेयर्स है जो अच्छे हैं। इनमें या तो गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसमें फिर बढ़त मिलेगी, और दूसरे तो हैं कुछ केमिकल्स में जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं। यहाँ पे इंडिया में चाइना को प्रेफर नहीं करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जो काफ़ी बातचीत हुई है, उनको एनकरेजमेंट मिला है, बहुत सारा बढ़त मिल रहा है। कुछ कंपनियाँ उसमें अभी तक और बढ़त का चांस है, वो भी हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उसका बेनिफिट लेने वाले हैं, और कुछ जो है रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी जो होने वाली है उसका भी बढ़त उनको मिलना है। तो ये कई थीम्स हैं जिसके ऊपर हम लिस्ट बना रहे हैं। 4 में कुछ अभी दे देता हूँ, कुछ जो है जैसे टाइम मिलेगा, और जो ज़्यादा डिटेल में और बड़ी लिस्ट चाहते हैं तो वो भी मुझसे संपर्क करते रहें। मेरा नंबर तो है ही आप लोगों के पास, पर फिर भी दे देता हूँ, 9820861044। ये नंबर पे भी संपर्क करते रहिए। आपको और भी जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, एक रूल आपको बता दूँ, एक ही सब पैसे एक ही स्टॉक में नहीं डालिएगा कभी। डाइवर्सिफाई करना, किस में कहाँ डालना है, तो ये मेरे से अगर पूछना चाहते हैं तो संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर, वो भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कुछ है जैसे कि दीपक नाइट्राइट है, बहुत बढ़िया है स्टॉक, बड़ा भी है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इसमें है स्टीम। अभी तक 1580 का रेट लगभग चल रहा है, ये अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। एनबीसीसी अच्छा है 50-52 के बीच में। और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, एक डाइवेस्टमेंट का हो सकता है कि इसको गवर्नमेंट डाइवेस्ट कर ले। 145 का भाव पे चल रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस भी एक अच्छा है, 1250 का रेट लगभग चल रहा है, ये भी एक अच्छा स्टॉक है। तो 4 मैं आपको अभी बता दिए हैं आज के दिन में। एनबीसीसी बताया, दीपक नाइट्राइट बताया मैंने, एयू स्मॉल फाइनेंस बताया, न्यू इंडिया एश्योरेंस बताया। डाइवेस्टमेंट का अलग अलग थीम्स हैं जिसके ऊपर मैं रिसर्च करके आप लोगों को देते जा रहा हूँ। इनमें आप निवेश कर सकते हैं, और ना भूलें कि अपना भी हमेशा
एनालिसिस करके फिर ही पैसे लगाएं, ठीक है। ये अच्छा रहता है। ये डिस्क्लेमर भी है हमारे कंपनी का, जो हमारे जो टीम है उनके वजह से, कि आपको हमेशा ध्यान रहे अपना खुद का भी विश्लेषण करके और फिर पैसे लगाया करें। डिस्क्लेमर हमारा है, ये अच्छा भी रहता है आप लोगों के लिए भी, खुद आपकी समझ है। बाकी कोई इनमें से कोई कंपनियां नहीं समझ में आ रही है या कुछ और जानना चाहते हैं तो मैंने तो नंबर दे दिया है। टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ते हैं तो आपको और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा सब में लगाना है, डाइवर्सिफाई करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1% करके और 100 स्टॉक, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कितना प्रोपोर्शन पे जाना है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपका कैपिटल कितना है, आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स इस वक्त कैसे हैं। और ना भूलें कि मेडिकल का तो सबको हालांकि इंश्योरेंस है, लेकिन ये सब संभाल के चलना है। एक प्रश्न कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं और उसका मैं जवाब देना चाहता था कि वो कई बार पूछते रहते हैं कि आप कौन से ब्रोकरेज कंपनी है, तो आप तो बता देते हैं हमको ऑप्शंस के बारे में ये वो, तो कौन सा ब्रोकर अच्छा रहता है, किसके थ्रू। भाई मैं आपको लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। इस वक्त आप जो भी आपको पसंद आए वो करिए। लो कॉस्ट ब्रोकर्स भी हैं, अच्छे हैं। पर मुझे एक चीज़ हमेशा जो मेरे मन में रहती है, जब भी मैं भी लेता था, आज तो हम लोग ये सभी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमें जो रिकमेंडेशन हम देते हैं हम खुद नहीं करते, ठीक है, बहुत संभल के चलते हैं। लेकिन हमेशा ये एक तो दो बात आपको याद रखनी है कि मार्केट का जो है एक फैक्टर, मेरे ख्याल से वो मार्केट जो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है वो है कच्चे तेल का भाव जो बढ़ रहा है। और आज आप भी पेट्रोल पंप पे जाएं तो लगभग 100 रुपये लीटर हो चुका है पेट्रोल। और ये सब जब मार्केट एब्जॉर्ब करेगा तब इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एट प्रेजेंट नहीं कर रहा है, किस वक्त करने वाला है, मेरे शब्द आप याद रखिएगा, और उसका इम्पैक्ट आएगा। फ़िलहाल ये जो शेयर्स हैं ये इन चीज़ों के घेरे में नहीं है, लेकिन कच्चे तेल का जो भाव विश्व बाज़ारों में जो बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट ज़रूर आना है। अर्थव्यवस्था पे भी इम्पैक्ट आता है। भारत ना भूलें कि नेट इंपोर्टर है कच्चे तेल का। अर्थव्यवस्था का बहुत, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो बहुत होगा, कितना बढ़ेगा ये भी मैं आपको जो है धीरे धीरे बताते रहूँगा। और दूसरी बात है, जो ब्रोकर है, आप जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। जो ज़ीरो कॉस्ट ब्रोकर हैं, लो कॉस्ट ब्रोकर हैं, कोई तो फुल फ्लेज्ड है। पर एक ही चीज़ मुझे, बड़े लो हो हाई हो, सब में एक चीज़ मुझे एक कमी नज़र आई कि ठीक है ये ब्रोकरेज तो लेते हैं, कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है वगैरह जो भी है, लेकिन कोई भी आपको दिशा नहीं बता रहा है मार्केट की। आप भले अच्छे में अच्छा प्लेटफॉर्म देख लीजिए, कोई भी ये आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप एग्जीक्यूट कर लीजिए, अपना ट्रेड को बना लीजिए, लेकिन ये आपको बता नहीं रहा कि मार्केट 15 दिन, महीना कैसे कहाँ जाएगा। इसके लिए भी मैंने अभी ये इस वीडियो से ये स्टॉक रिकमेंडेशंस डालना शुरू किया है कि जो है सोच समझ के उतार चढ़ाव को सामने सामने तोल के मैं बताता हूँ। टेलीग्राम में इतना आसान नहीं है, और यहाँ भी बता रहा हूँ अभी, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा है कि आप ये स्टॉक रिकमेंडेशन भी डालना शुरू करिए। ये तो ऑप्शन का तो बता ही रहे हम लोग को कि जैसे बताया, दिन का कल का सेशन सुबह से बेहतर होगा, बेहतरीन भी हो सकता है, बेहतरीन भी हो सकता है। चलो, ये 4 रिकमेंडेशन बताए। तो प्लेटफॉर्म तो बनाए हैं ब्रोकरों ने, लेकिन ये प्लेटफॉर्म के अंदर इंटेलिजेंस नहीं है पूरा। ये चार्ट बाटा बना सकते हैं, अच्छा टेक्निकल चार्ट, लेकिन टेक्निकल चार्ट से पूरा मार्केट कहाँ जा रहा है, चलो 15 दिन 20 दिन ये पूरा नहीं मालूम पड़ता। स्टॉक्स के कुछ मालूम पड़ जाते। निफ्टी को रीड करना, एक सेंसेक्स को, इंडेक्स को रीड करना बहुत कठिन होता है। मैं खुद भी टेक्निकल एनालिसिस को हार्डली 10% लेता हूं। हम कोशिश करेंगे, आप लोगों का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, तो हम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देंगे आपको जो बहुत इंटेलिजेंट होगा। इस पर आप एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे और उसमें आपको इंटेलिजेंस भी काफ़ी मिल जाएगा कि आगे चल के मार्केट कहाँ जाएगा, तो आप बहुत इंटेलिजेंटली उसमें पैसे निवेश कर सकेंगे। और आपको रोक देगा जब आपको पहले बता देंगे कि यहाँ पे मार्केट की गिरावट के चांस बढ़ रहे हैं। जो भी फैक्टर्स हो, चाहे कच्चा तेल का भाव बढ़ रहा है विश्व बाजार में, या बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, या फिर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आ रहे हैं वर्ल्ड में जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, वो आपको बहुत पहले बता देगा। तब तक आप
जो भी चाहें कर सकते हैं, जिससे भी, ठीक है। सोच समझ के करें, खर्चा भी कम रखें, ऐसा नहीं कि जाके और दबाते जाएं, ब्रोकरेज भरते जाएं। और नहीं समझ में आ रहा है, मेरी राय लेना चाहते हैं या हमारे किसी भी टीम मेंबर की राय लेना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर संपर्क करें। हमारी टीम आपके लिए तैयार है, आपको हेल्प करेगी। 9820861044। तो अच्छी शुरुआत नज़र आ रही है हफ्ते की। 8 तारीख अच्छा, जैसे यूरोप खुलेगा तो और अच्छा लगना शुरू होगा, ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। 4 स्टॉक रिकमेंडेशंस आज दिए हैं। अब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए ये फलीभूत हो, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत और शुभ रात्रि।